जय सिया राम, हरिओम। सोशल मीडिया का धमाल तो पिछले दिनों से हम देखते ही आ रहे हैं। वो पाकिस्तानी आ गई 4 बच्चों के साथ भारत, है ना उसको अब तक वो हॉट न्यूज बना हुआ है ना, चल रहा है ना पूरा। और फिर वो भारत की एक छोरी थी, वो भी 2 बच्चों की माँ थी। हाँ, लोग कह रहे हैं, वहाँ के पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं कि चूसा हुआ आम दे गया और अच्छा वाला ले गया। खैर जो है, अब वहाँ से इनकलाब जिंदाबाद हो रहा है। बोलती है कि वो क्रिश्चियन थी, वहाँ जाके फातिमा बन गई। ये सोशल मीडिया पे ये लोग मिले थे, एक पबजी खेलते हुए, एक जो होता है। और फिर एक पंगा हो गया, वो बांग्लादेशी एक लड़की आ गई अपने बच्चों को लेकर के कि यहाँ के एक भाईजान ने वहाँ जा कर के शादी कर ली, हिंदू था मुसलमान बन लिया, शादी कर ली, बच्चा हो गया, फिर भाग के यहाँ आ गया। अब सुन लो ये घोटाला कहाँ तक पहुँचा है। इसी सोशल मीडिया पे एक बिहारी की मुलाकात हो गई नेपालन से, है ना। अब हो गई तो भाग के गया, नेपाल गया, वहाँ उसने शादी उदी कर ली, है ना। वो लड़की खुश आ गई बिहार, तो पता चला कि यहाँ इसकी शादी हुई पर ये पहले से। ठीक है, लो कर लो बात। नहीं, पूरी नहीं हुई बात। जब अंदर में घुसेंगे तो ये छोड़ी भी अपने घर वाले को छोड़ के आई थी। लो सोशल मीडिया पे आप लोग क्या कर रहे हो भाई? हैं, वो बिहारी छोड़ा नेपाल जाके नेपाली थोड़े हो जाएगा, बिहारी रहेगा। और नेपालन जो है बिहार आके बिहारन थोड़े जाए, नेपाली ही रहेगी। शकल से तो दोनों एक ही जैसे हैं। और भारत और नेपाल के बीच और खास कर बिहार नेपाल के बीच तो कोई मतलब सांस्कृतिक परिवेश में कोई अंतर है ही नहीं, खान पान से लेकर के बोली बानी सब में। और मैथिली और नेपाली भी तो एक ही जैसा है, नेपाल की अपनी भाषा भी मैथिली है। लेकिन ये सोशल मीडिया ने कितना कचरमबद्ध कर दिया है, कितना गंद फैला दिया है। देखो वो अपने घर वालों को छोड़ दी उसने, वो संगीता नाम था लड़की का। वो जो नेपाल की लड़की थी नाम था संगीता, है ना, और बिहार का छोरा था नाम था गोविंदा। ठीक है, तो संगीता गोविंदा की जोड़ी थी, फिट बैठ गई। लेकिन क्या चाहिए था, वो संगीता भी अपने घर वाला को छोड़ के आई थी इसके पास। बहुत तरीके कैसे लोग समझते हैं, वो डेयर कहाँ से कर लेते हैं, ताकत कहाँ से आ जाती है, इतनी अनैतिकता कहाँ से आ जाती है। मतलब ये मोबाइल क्या अनैतिक ही बना रहा है लोगों को। मतलब किस ढंग से ज़िंदगी जीना चाहिए, जी रहे हैं, अपने आसपास भी ना देखें। तो वो लड़की अपने पति को छोड़ के आ गई गोविंदा के साथ। अब जब बिहार आई तो पता चला गोविंदा की भी शादी हुई पर ये लो। अब कानून तो ये कहता है कि पहली पत्नी को तलाक दिए बिना अगर दूसरी शादी कर लोगे तो वो तो रेप है, दुष्कर्म है, जेल जाओ, डंडे खाओ, ये करो वो करो। अब तो देश की भी बात हो गई, नेपाल और बिहार है तो 2 देश तो हो ही नहीं गया भाई, कानून तो अलग अलग है ही ना। लेकिन अगर कहीं भी कानून होगा तो बहुत ठुकेगा ये गोविंदा जो है। और लड़की का क्या होना है, वो पहले पति को छोड़ दी, बोल देगी कि ये बहुत क्रूरलिटी करता था, हमको मारता था, पीटता था, ठोकता था। हाँ, और हम जो हैं गोविंदा के साथ तो मेरी दोस्ती हुई थी इसलिए आए थे। वो तो मंदिर में गए थे तो टीका उका लगाया था, शादी उदी नहीं करी थी। वो तो जो कहेगी लोग मान लेंगे, क्योंकि वो जो थी ना अंजू नाम था, जो गई थी पाकिस्तान फातिमा बनी पड़ी, वो अभी तक कहती है मैंने शादी नहीं करी है। बताइए, अभी भी शायद कहती है मैं आऊँगी, उसके बच्चे यहाँ पे हैं और उसको मज़ा से चखाऊँगी अपने घर वाले को। और यहाँ तो खैर वो सेट हो गई है, वो जो सीमा हैदर है अपने सचिन के साथ। बस हैं चारों बच्चे, अब भारत माता की जय वंदे मातरम कर रहे हैं, झंडा उंडा लहरा रहे हैं। ये टीवी में जा रही है, सुना कि कोई सिनेमा वाला भी सीमा हैदर को कहा कि आओ फिल्म में काम करो, तो उसका तो कैरियर सेट होता जा रहा है। जैसे कि पाकिस्तान में उसको ज़मीन दे दिया, यहाँ की जो अंजू गई थी। लेकिन ये बांग्लादेशी वाले जो भाई साहब हैं, वहाँ से जो लड़की आ गई है, इनकी तो नरक देखेगा आदमी 7 जन्म यही में। एक तो एक स्त्री के चक्कर में मुसलमान बन गया, पता नहीं खतना उतना भी कराए कि नहीं। और फिर यहाँ आके अब नाटक कर रहा है कि वहाँ के कानून से जो हम करेंगे। टोटलिटी में ये सब कुछ जो सोशल मीडिया का आउटपुट है वो ज़िंदगी तबाह करने के लिए नहीं है भाई। फोटो देखो, मज़े लो, ये सब में मत पड़ो, ये कहने के लिए मैं आया हूँ। ये जो गोविंदा है अब उसकी ज़िंदगी खलास हो गई, ख़त्म हो गई। उसने 2 स्त्रियों को देखा इस छोटी सी उम्र में, अब नर्क देखे सारी ज़िंदगी वो। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब तो कर दीजिए, बहुत कम सब्सक्राइबर हैं। अब देख ही रहे हैं कि इतना धीरे धीरे कहीं सब्सक्राइबर बढ़ता है। चलिए, जय सिया राम, हरिओम।